देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान की ओर से सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज इस प्रेस वार्ता में जो मुख्य मुद्दा है, राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाजियाबाद, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस द्वारा 2 दिवसीय आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 22 और 23 तारीख को किया जा रहा है। इस संगोष्ठी में लगभग 1035 रिसर्च पेपर, शोध पत्र देश के और विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से हमें प्राप्त हुए थे। स्क्रूटनी करने के बाद हमने उनमें से 265 शोध पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए सिलेक्ट किया है, चयन किया है, जिनका जो प्रकाशन है कल और परसों इन 2 दिनों में कॉलेज में किया जाएगा। इस संगोष्ठी के लिए जो पेपर्स आए थे देश के विभिन्न कंट्रीज, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, उज्बेकिस्तान, टर्की, सिंगापुर, मलेशिया तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों से पेपर आए थे। लगभग 20 एक पेपर ऐसे हैं जो विभिन्न देशों से अदर देन इंडिया जो प्रस्तुत किए जाएंगे कल 2 दिनों में। टोटल हमने इसमें 8 ट्रैक बनाए थे, 8 क्षेत्र थे, जैसे कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग, साइबर सिक्योरिटी। इन विषयों पे हमने पत्रकार पेपर मंगाए थे डिफरेंट शोधकर्ताओं से देश के। हमारे इस कॉन्फ्रेंस में कल 22 तारीख को इनाग्रेशन है मॉर्निंग 9-10 बजे, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जो हैं डॉक्टर SK सिंह, वाइस चांसलर राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो आएंगे एज अ मुख्य अतिथि के रूप में। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे कॉन्फ्रेंस में 2 वक्ता आएंगे, जिनमें पहले डॉक्टर S इंदू, डायरेक्टर DTU दिल्ली, और डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, प्रोफेसर और पास्ट चेयरमैन IEEE यूपी सेक्शन MNIT इलाहाबाद से आएंगे। इसके अलावा हमारे जो तीनों स्पीकर हैं जो स्पीच देंगे आके एक टेक्निकल संगोष्ठी पे शुरुआत करेंगे। डॉक्टर पाओ हैं जो ताइवान से यहाँ पर आएंगे वक्ता देने के, अपना लेक्चर देने के लिए। उसके बाद टोटल 27 ट्रैक बनाए गए हैं, 27 सेशन बनाए गए हैं। इन 27 सेशन में 2 दिनों तक, कल और परसों, पहले दिन 14 सेशन होंगे और दूसरे दिन 13 सेशन होंगे। इसके अलावा पैरेलल में मुख्य वक्ता जो और रहेंगे, जो ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, IIT दिल्ली से प्रोफेसर डॉक्टर महेश आबेगांवकर, IIT पटना से डॉक्टर महेश कोलेकर, NIT जालंधर से डॉक्टर अफजल, NIT दुर्गापुर से डॉक्टर हेमंत मंडल और बांग्लादेश से डॉक्टर सीलिया शहनाज। इन लोगों के लेक्चर्स भी साथ में होंगे, जो कि हमारे जो टीचर्स आएंगे, जो रिसर्चर्स आएंगे, इनको नए टेक्नोलॉजी पे जो नया आयाम चल रहा है वर्ल्ड में, क्या हो रहा है, इसके बारे में, अपने अपने रिसर्च के बारे में उनको बताएंगे। तो मैं इन 2 दिनों के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप इन 2 दिनों में हमारे संस्थान में आएँ और जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको देखें आप और उसको पब्लिसाइज करें। धन्यवाद। के लिए प्रीवियस जो कॉन्फ्रेंसेस हुई है हमारी, उसके लिए भी फंडिंग गवर्नमेंट से मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसे कि AICT से मिला था, DST से मिला। इस बार ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, SALB के नाम से, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने हमें फंडिंग की है। हमारी जो पूरी सीरीज है ये फंडिंग ही चल रही है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है सर? इसका मेन उद्देश्य जो होता है बेसिकली जो न्यू टेक्नोलॉजीज आजकल चल रही है उसके बारे में अपने स्टूडेंट्स और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे जो सर ने जैसे बताया कि जो लेक्चर देने आ रहे हैं, जो गेस्ट आ रहे हैं बाहर से, स्पीकर जो आ रहे हैं, वो नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे जो रिसर्चर हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं उस फील्ड में, उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं कि किस देश में किस उस पर चल रही है। तो वो जो 900 बच्चे होंगे सब उसमें हमारे स्कूल सर नहीं, उसमें जैसे 1035 जैसे सर ने बताया कि 1035 शोध पत्र प्राप्त हुए, लेकिन उसका एक फिल्टर क्राइटेरिया है
गवर्नमेंट का भी क्राइटेरिया कि उसको कैसे फिल्टर किया जाता है। उसको करने के बाद 65 265 हमने केवल सिलेक्ट किए 1035 में। सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स के दोनों मिक्स इसके डिफरेंट ट्रैक्स हैं, अलग अलग, जैसे सर ने बताया अभी 14 फर्स्ट डे एंड 13 सेकंड डे, तो अलग अलग ट्रैक्स में पेपर भेजे हैं, वो उसी ट्रैक्स के अकॉर्डिंग भेजे हैं। मतलब उनका पेपर हमने फिर फाइंड आउट किया कि भाई कौन से ट्रैक में आ रहा है, उसी ट्रैक के अकॉर्डिंग ये सारी प्रेजेंटेशंस 2 दिन के अंदर होनी है। अब अगर इमर्जिंग की बात करें तो इमर्जिंग में AIML, डेटा साइंस, कंप्यूटर डिजाइन, इन सब चीजों पे मेन फोकस रहता है रिसर्चर्स का इस समय, उन पे सबसे ज्यादा ट्रैक। कोई बच्चा अगर हायर टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहता है तो कहाँ किससे, यदि कि नेटवर्किंग का जो सबसे जो फायदा है, बेस फायदा नेटवर्किंग का, स्टूडेंट्स का, और फैकल्टी। लेकिन ये तो पूरे देश से जुड़े हुए हैं ना बच्चे। हाँ जी, हाँ जी सर। पूरे देश से जुड़े हैं। और 4-5 विदेश भी हो गए। हाँ, उनको वही बाहर एजुकेशन के लिए कोई जाना है, एमटेक के लिए करने के लिए कोई जाना है, तो एक कॉन्टैक्ट अगर वहाँ पे बना हुआ है तो बच्चा जो डायरेक्ट बात कर सकता है, सर मैं आपके अंडर में एमटेक करना चाहता हूँ आपके, तो एडमिशन में यूनिवर्सिटी में उसको एडवांटेज मिल जाता है। तो जैसे क्राइटेरिया आप लोग तय करते हो, इसमें सरकार कैसे डिसाइड करती है? भाई सरकार का क्राइटेरिया नहीं है इसमें, जो इंस्टीट्यूशन है एक IEEE का, उनका एक स्टैंडर्ड है, बॉडी है IEEE। उसमें हम अलग अलग रिव्यूअर्स असाइन करते हैं। 3 बार एक पेपर की स्क्रूटनी होती है, 3 टाइम्स, और वो तीनों लोग होते हैं आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है ना, अलग अलग फील्ड्स के, अलग अलग देशों के वो सारे लोग होंगे। जैसे मान लीजिए एक पेपर आता है, पहले मेरे पास मान लीजिए पेपर आया, उस पेपर को हम क्या करते हैं, 3 लोगों को भेजते हैं, फील्ड के एक्सपर्ट लोग को। मान लीजिए आपने मुझे पेपर भेज दिया है, कोई लिखा हुआ रिसर्च पेपर 8-10 पेज का है, उसको हमने इन 3 लोगों को दे दिया। सर तीनों लोग अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग कॉलेज के हैं, अलग अलग देश के हैं, मान लीजिए ये जानते नहीं है, और इनसे हमने कहा कि इसमें अपना ओपिनियन दीजिए, आप क्या बोलते हैं। तो इन्होंने इसे कमेंट लिख के दिए कि पेपर में क्या क्वालिटी है, नई टेक्नोलॉजी है कि नहीं, कुछ नया है कि नहीं है। तो इन तीनों के बेस पे अगर तीनों बोलते हैं कि पेपर ही ओके और पेपर आगे हम इसको मतलब टेक्नोलॉजी में कुछ नया है, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सर 265 में इंडिया के कितने हैं? मैम 265 में इंडिया के लगभग 230 के आसपास इंडिया के, और 235 बाहर। मुख्य उद्देश्य है सर ओरिजिनल काम का, इसमें ओरिजिनल काम किया गया है, वही पेपर सिलेक्ट। जो आप बेनिफिट की बात कर रहे थे सर, इसमें सारे ही लोग इन्वॉल्व हैं, स्टूडेंट से लेके एकेडमिशियंस, इंडस्ट्री पीपल्स, उन्हें भी रिसर्च की जरूरत होती है अपने अपने फील्ड्स के अकॉर्डिंग, अपनी सारी चीजों को लेके, तो हर तरीके से स्टूडेंट से लेके अपर लेवल तक सारे लोग इन्वॉल्व। ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हाइब्रिड लोग आएंगे यहाँ पे, मेनली ऑफलाइन है, थोड़ा कुछ सेशन दे विल ऑब्जर्व ऑल द थिंग्स कि भाई कहाँ क्या चल रहा है, कौन से सेशंस चल रहे हैं। ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन अवेलेबल रहेंगे, यहाँ आएंगे मैम, वो आएंगे यहाँ तो कल से। आएंगे। हाँ हाँ, वहाँ से भी सारे पेपर से, हाँ बिल्कुल। एक्चुअली में गुणवत्ता के आधार पर 2 पेपर बहुत अच्छे होते हैं, SCI होता है, स्कोपस। ये जो IEEE की जो कॉन्फ्रेंस है, ये हमारी स्कोपस है, तो जो पेपर आएंगे वो सारे स्कोपस है। पिछली बार वाली में हमारी स्कोपस में आए थे, इस बार वाली में। तो ये नहीं लगता है कि मीडिया के ऊपर अलग अलग मैम एक्चुअली हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारा जो टॉपिक है, मैं आपका बिल्कुल सही है, हमारा जो इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, है ना, ये है। इसके जो ट्रैक्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग हमने रखे हैं। अब जैसे अदर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इन द इंडिया और आउटसाइड द इंडिया, उनके अलग अलग, जैसे मान लीजिए किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने कराया तो उसी के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें रखते हैं। इसमें मीडिया का भी रहता है आपका, या लाइब्रेरी का होता है, लाइब्रेरी का होता है। है। हाँ हाँ, मीडिया पे आप जैसे मीडिया इस तरह से ऐसे ग्रो कर रही है, मतलब इसमें प्रॉब्लम्स किस तरह से आ रहे हैं, आप रिसर्च पेपर में तो यही कर रहे हो कि एक बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो एक होता है कि प्राइमरी डेटा, फिर आप उसके बाद सेकेंडरी डेटा, फिर आप हर तरह की चीजें जोड़ते जोड़ते रिसर्च करते हैं। मीडिया में भी कुछ काम हमने सोचा है आप यहाँ होता है, मतलब इसमें होता है IEEE में होता है या नहीं? IEEE में होता है, लेकिन हाँ IEEE में होता है, लेकिन IEEE ने उसे कैटेगराइज कर रखा है अलग अलग आपका सेक्शन। कॉलेज हाँ, हाँ। से रिलेटेड है तो इसलिए नहीं कॉलेज में हमारे यहाँ MBA भी है, बाकी सारी ब्रांचेस भी है, अगर उससे मतलब नहीं है। अगर की कॉन्फ्रेंस होती हाँ। तो हो सकता है IEEE मीडिया का भी सेशन में, एग्जैक्टली बिल्कुल। लेकिन अभी जो मेन फोकस है वो कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स
जैसा मैंने अभी आपको बताया ना, ट्रैक्स हैं इसमें डिफरेंट, तो वो सारे के सारे ट्रैक्स बेसिकली कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स को ही बेस मान के हम लोगों ने रखे हैं। अगर कोई और दूसरा डिपार्टमेंट या कहीं भी होगा तो वहां से आपको मीडिया का और इन सब चीजों का, जैसे मारवा यूनिवर्सिटी वगैरह ये लोग कराते हैं, ये इनके सारे रहते हैं। वगैरह तो नहीं है ना।